योगा फॉर पाइल्स, फिशर इन एनस, हेमोरॉइड्स एंड बवासीर। यानी बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए, फिस्टुला और फिशर इन एनस के लिए क्या क्या आपको योगा या पुदरा डाइट आपको लेना चाहिए। पहले तो ये जान लें कि फिस्टुला इन एनस या हेमोरॉइड या पाइल्स होता क्या है। जो आपका मलद्वार है यानी जो एनस है, ज़्यादा देर बैठने से उसके अंदर जो है एक फिस्टुला बन जाती है, यानी वो नस से जो है बाहर निकल जाती है गुदा से, या अंदर ही अंदर मतलब जो है आपका मलद्वार को संकीर्ण कर देती हैं, यानी नैरो पैसेज कर देती है। होता क्या है कि बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, जब आपका स्टूल या लैट्रिन जब टट्टी हार्ड हो जाती है तो स्टूल को बाहर निकलने में बड़ी परेशानी होती है, और उससे क्या है कि ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग फ्रॉम द एनस, जिसको बोलते हैं मेलिना। तो जो ये ब्लीडिंग होती है एनस से, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो आपको एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। आपके एनस में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपको बैठना बड़ा परेशानी हो जाएगी, और जब भी आप बैठेंगे तो आपके कपड़े या आपका इंटर गारमेंट मतलब जो है खराब हो जाएगा, या उससे जो है म्यूकस जो है बार बार लीकेज होता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। तो आज हमें जो है बहुत सारे जो है हमारे जो है फॉलोअर्स का जो है रिक्वेस्ट आया कि आप पाइल्स के बारे में हमें बताइए, और पाइल्स के बारे में कौन सा योगा कौन सा एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया है कि पाइल्स हो ही ना, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको प्रिवेंशन लेना है, और प्रिवेंशन क्या है इसके लिए कि अवॉइड जो मैदे से डीप फ्राइड पकौड़ी, कचौड़ी, पराठे, और आपको जो है स्पाइसीज फूड, चाउमीन, बर्गर्स, ये जो चीज़ें हैं इनसे रेडी टू ईट, रोस्टेड टोस्टेड, इनको जो है थोड़ा सा अवॉइड करना है, स्पाइसीज फूड को। दूसरा क्या है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स यानी रेशेदार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना है। आपको 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको फ्रूट्स एंड सलाद खाना है। तीसरा क्या है कि आपको जो है कॉफ़ी, चाय, सिगरेट, दारू आपको जो है अवॉइड करनी है, क्योंकि निकोटीन के अंदर, अल्कोहल के अंदर ज़्यादा मतलब जो है टेंडेंसी होती है कि पाइल्स मतलब हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आपको जो है सिटिंग पोजीशन प्रोलॉन्ग अवॉइड करना है, और सोते समय आपको जो है हमेशा लेफ्ट लेटरल यानी बाईं तरफ करवट लेके सोना है, ताकि आपके एनस के ऊपर प्रेशर कम पड़े। तो अगर ये आप टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी मतलब जो है पाइल्स तंग नहीं करेगा, हेमोरॉइड नहीं होगा, आपको बवासीर नहीं होगी। खूनी बवासीर से आदमी का जो है डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्लीडिंग होता रहेगा और आपका खून की कमी, एनीमिया से आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए इसको जो है आपको ध्यान रखना है। और खाने में बोलते हैं कि अगर आप खाली पेट पका हुआ मीडियम साइज का अगर अमरूद खाते हैं तो अमरूद जो है बड़ी से बड़ी कब्जी को तोड़ देता है। तो अमरूद खाना चाहिए आपको। ब्रोकली, बीन्स, आपका जो है पत्तेदार सब्जियां यानी पालक है, मेथी है, बथुआ है, आपको लौकी है, कद्दू है, आप ये खाइए। खीरा, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर का सलाद बना सकते हैं। फ्रूट सलाद एंड वेजिटेबल सलाद आपको जो है खा लेना चाहिए सवेरे। आप खाओगे खाली पेट, अगर फ्रूट्स लेंगे, अमरूद खासकर, अगर आप पपीता है, आम है, खरबूजा है, तरबूजा है, एंड टेक ए लॉट ऑफ वाटर, आपको पानी पीना है। सवेरे उठते ही अगर आप उकड़ू बैठ के यानी मल आसन में गर्म पानी 1 गिलास पीते हैं तो आज सिप बाई सिप पीना है, तो आपको आधी कब्जी वहीं ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको पाइल्स हो गया तो करना क्या है कि जहाँ पाइल्स हुआ है वहाँ पे कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल सबसे बढ़िया जो है इलाज है, वहाँ पे लगाना चाहिए, ताकि आपको एनस के ऊपर खुजली ना हो। इसलिए जो है वो भी आपको जो है, और अगर वो नहीं है तो प्योर एलोवेरा जो है प्योर अगर आप लगाते हैं तो बहुत लाभदायक होता है।
और अगर आपका पाइल्स या एनस में आपको जो है बल्ज आउट हो गया है, लंप हो गया है, तो लंप को जो है आपको अंदर की तरफ पुश करना चाहिए ताकि वो लंप अंदर चला जाए और आपको पाइल्स ना आए। उसके लिए आपको योगा भी बताऊंगा और मुद्रा भी बताऊंगा। एक होता है मुद्रा, असोनी मुद्रा। जैसे आपने देखा होगा कि घोड़ा, असोनी का मतलब घोड़ा, घोड़ा जब गोबर करने के बाद अपने एनएस को ऐसे मतलब जो है ऊपर की तरफ खींचता है, ऐसे आपको भी अपना एनएस को अंदर की तरफ पुश करना है और छोड़ना है, पुश करना है और छोड़ना है। ये जो है असोनी मुद्रा जो है उसके लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। आपको असोनी मुद्रा आप जो है करेंगे तो आराम होगा। और मूल बंद, मूल बंद का जो है आप लगा सकते हैं। कैसे मूल बंद लगाना है, ऐसे आप सीधे बैठ जाएंगे, ऐसे मुट्ठी कर लेंगे बंद और लंबा गहरा लेंगे सांस और सांस को छोड़ देंगे बाहर। पूरा सांस खाली करेंगे और फिर आपको एनएस को ऊपर की तरफ खींचेंगे, दैट इज मूल बंद। कैसे, सांस खाली कर दिया एंड पुश योर एनएस इनसाइड एंड होल्ड फॉर ए फ्यू सेकेंड्स और फिर धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, लंबे लंबे गहरे सांस लेना और छोड़ना पाइल्स के लिए सबसे बढ़िया होते हैं। ऐसे आपको जो है लंबा सांस लेंगे ऐसे और छोड़ देंगे एंड पुश योर एनस इनसाइड, मूल बंद। और उसके बाद आपको जो है सबसे जो बढ़िया चीज है वो है इसके लिए बालासन या शिशु आसन। शिशु आसन के लिए आपको क्या करना है, ऐसे आप जो है बैठेंगे अपने उसके ऊपर और हाथ दोनों आगे करके, ये शिशु आसन। इसके बाद है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। आपको जो है ये पर्वतासन भी इसको बोलते हैं, ये आगे की तरफ ये वाला। बहुत बढ़िया आसन है। इससे जो भी आपका प्रेशर है एनएस का वो कम हो जाएगा, आपका पाइल्स या फिस्टुला अंदर चली जाएगी। ये आसन आप कर सकते हैं। और मैंने बताया था मलासन, मलासन जो है ऐसे ये बैठ के आप उकड़ू और ऐसे पानी पिएंगे, ये मलासन है। मलासन कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट एक आसन होता है आपका जो है लेग अप वॉल, यानी दीवार के साथ आप जो है अपने दोनों पैर से उठाएंगे, अपना जो थोड़ा दीवार तक पूरा जाएंगे, जहां तक कि आपका रीढ़ की हड्डी लग जाए पूरा। ये लेग अप वॉल, ये भी मतलब बहुत बढ़िया आसन है। आप चाहो तो इसको जो है ऊपर उठ सकते हो ऐसे, ठीक है। आप हाथ चाहे तो इधर रख सकते हो, ये लेग अप वॉल। या आप अगर जो है वॉल का सहारा ना लेने से तो आप ऐसे सीधे और ये भी कर सकते हो, ये सर्वांगासन। ये आसन बहुत बढ़िया है, इससे आपका जो है फिस्टुला और पाइल्स आपका ठीक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट होता है कि जनरली जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जी होती है, उनको जो है करना आपको पवन मुक्त आसन। गैस बनती रहती है, पूं पूं निकलती है, तो उसको कभी रोकना नहीं है। और उसके लिए आपको ऐसे क्लच योर फिंगर, होल्ड योर नी, रेज योर अपर बॉडी, हग योर नी, ये पवन मुक्त आसन। जो लोअर इंटेस्टाइन में गैस बढ़ जाती है, गैस को निकालने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। रिलीज कर सकते हैं और फिर बैठेंगे। आपको जो है यह है भद्रकोण आसन। इसको ऐसे आप बैठ जाइए आराम से, दोनों एड़ी पंजे लगा के, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ये। और यहाँ पे जो है आप ये उंगली ऐसे रखेंगे और ये शक्ति मुद्रा। लंबा लंबा सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस। और इसके साथ आप असोनी मुद्रा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है आपको बताया है कि अगर आपको पाइल्स या बवासीर हो गया, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो गया है, तो इसके लिए आप क्रीमाफिन या लिक्विड पैराफिन या डल्कोलेक्स या डल्कोफ्लेक्स, ये भी आपको जो है लूज टूल करने के लिए ले सकते हैं। और आपको जो है सबसे बढ़िया होता है सीड्स बाथ। सीड्स बाथ कैसे लेना है, आप एक बड़ा सा
तसला ले लीजिए या बाउल ले लीजिए, बाउल के अंदर जो है गर्म पानी जो है डाल दीजिए। गर्म पानी इतना होना चाहिए कि जिसके अंदर आप बैठ सकें, और उसमें पोटासियम परमंगनेट क्रिस्टल डाल दीजिए, पीपी क्रिस्टल जिसे बोलते हैं, जिनको स्विमिंग पूल वगैरह में डालते हैं। ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो उसके अंदर आप जो है बैठ जाइए और पूरे एनएस को उस पर टिका दीजिए, और फिर एक 30 सेकंड या 1 मिनट तक आप जितना बैठ सकते बैठिए, फिर खड़े हो जाइए और फिर थोड़ी देर के लिए उसमें बैठ जाइए। तो ये जो सीट्स बात है, ये आपका जो एनस है, जहां आपको इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, सूजन हो गई है, उसको आपको कम कर देगा। और उसके बाद आप उसके ऊपर आप चाहे तो पायल क्यूर्स भी लगा सकते हैं। एक जो है पायल क्यूर नाम का एक जो है दवाई आती है, वो भी आप उसमें लगा सकते हैं। फिर अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तो उसके लिए आप जो है नॉर्फ्लॉक्सटिजेड टाइप, ये मैं बता रहा हूँ कि ये डॉक्टर की सलाह से लेना है, अपनी मर्जी से डॉक्टर नहीं बनना है। हम किसी को जो है यहाँ पे दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि ये ले सकते हैं, बट लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना। अगर आपको वो दवाई सूट नहीं करेगी तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ये हम आपको बता देते हैं कि ये हो सकता है, करना है नहीं बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो है डाइट में अगर परहेज रखेंगे, सोने के लिए अगर 6 to 8 आवर सोएंगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू बेड, और ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है, अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग। सोने के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोना है। खाने के लिए आपको अमरूद और केला, पपीता, आपको जो है खरबूजा, तरबूजा आपको खाना है। एंड पानी सफिशिएंट मात्रा में पीना है। खाने के 1 घंटे के बाद आपको जो है पानी पीना चाहिए। 5 to 6 लीटर या 4 to 6 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। जिनको पाइल्स की परेशानी है, पानी की कमी से भी आपको जो है हार्ट स्ट्रोक होता है। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं। अगर आप इन टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी पाइल्स होगा नहीं, और हो गया तो वो ठीक हो जाएगा। टू गेट रीड फ्रॉम द पाइल्स, आपको होम रेमेडी मैंने बता दिया है, आपको घर में आप पाइल्स ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पाइल्स, हेमोरॉइड या बवासीर को ठीक करने के लिए जो हमने बताया है उसका आप ख्याल रखेंगे तो आपको ये परेशानी बिल्कुल नहीं होगी।